start to calculate equilibrium constant Kc from Nernst equation. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे हम लोग यहाँ दिखाते हैं कि कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। तो आज हम लोग को उसी नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करके और हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम में से क्वेश्चन रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था और इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और उस इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी से रिप्रेजेंट करते थे। इस केसी को हम कोरिलेट करने वाले हैं किससे, नर्न्स्ट इक्वेशन से। और इस नर्न्स्ट इक्वेशन में कोरिलेट करके और केसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रोड दिया रहेगा उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके आधार पर हम क्लास करेंगे। ठीक है ना। तो हम आगे लिख रहे हैं, फिर आप देखिए इसको। When the circuit in Daniell cell is closed, हमने पढ़ा था डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में हमने पढ़ा था कि उसमें एक्सटर्नल सर्किट इंटरनल सर्किट लगाए थे। शॉर्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट था, एक्सटर्नल सर्किट को वोल्टमीटर से हम लोग जोड़ रखे थे, उसी से हम इसको देख पा रहे हैं। तो जब उसमें एक्सटर्नल सर्किट जो हम डैनियल सेल में दिए थे वो क्लोज हो गया, तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि ये तब क्लोज होगा जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड का यूज किया हुआ है कि Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn जो था वो Zn2 प्लस में, और Cu2 प्लस था वो Cu में कन्वर्ट होता है। कुछ समय बीतने के बाद as the time passes the concentration of Zn2 plus ion increase करेगा और concentration of Cu2 plus ion क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है। आप कुछ समय के बाद ऐसा भी समय आएगा कि हम लोग वोल्टमीटर में देखेंगे क्या, यह जो हम पहले देखते थे, यहाँ पर इंडिकेटर इधर है और यहाँ पर कुछ न कुछ डिफरेंस आता था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में फॉर्म करके देखते थे। यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि वोल्टमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिकेशन ऐसा दिखाएगा, मीटर में 0 दिखाएगा वोल्टमीटर में, एंड देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस। अब यहाँ पर जब 0 दिखाएगा इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। ये हमें इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, और हमारा ये रिएक्शन ऐसा होता है। अब इसको हम कोरिलेट करेंगे, उसके साथ जोड़ कर देखते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के साथ। तो नर्न्स्ट इक्वेशन में हम लोग ने पढ़ा था पहले कि E cell इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब यहां पर आपको देखना है प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस। एट द इक्विलिब्रियम ये जो Zn और Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0, फिर हम इसको चेंज करके और इसी इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं। E cell इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF, और इतने को हम लोग log Kc लिख सकते हैं। जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो हम इसका log Kc में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। बंद है।
Then student, at equilibrium E cell becomes 0. Why? It is because the concentration of the product becomes equal to the concentration of the reactant, है ना? E cell equal to 0, यानी वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन आप पता नहीं चलेगा उसके मीटर में, तो E cell की वैल्यू हमने यहाँ 0 लिखा और इसको कोरिलेट किया डस्ट इक्वेशन से, E नॉट माइनस 2.303 RT by NF लॉग, और इतने के वैल्यू हम कैसी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, इतने को हम कैसे लिख सकते हैं. अगेन दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू E से नॉट सेल बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2.303 RT by NF log कैसे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सारे का वैल्यू पुट करके तब हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.0591 पुटिंग द वैल्यू RTNF, n का नहीं, n का जब हम रिएक्शन लिखते हैं उसमें n की वैल्यू मिलती है हमें, 0 माइनस 0591 0.0591 डिवाइडेड बाई f, n, f का वैल्यू फैराडे है, सब हम पहले लिखा चुके हैं, और log कैसे. अब एग्जाम में तुम आपसे पूछा जाएगा कि इस पर क्या न्यूमेरिकल होगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, पहले जो भी वैल्यू हमें होगा तो हमें इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगा, जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे उससे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. अब जब इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें उसका वैल्यू डाल के और हम इसका लॉग कैसे पहले निकालेंगे, लॉग कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू लॉग कैसे के बराबर होगा, फिर हमको तो कैसे चाहिए, फिर हम एंटी लॉग करके इसका वैल्यू जो आएगा वो फाइनली आंसर होगा. इसका न्यूमेरिकल हम दूसरे क्लास में आपको न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम बताएंगे. ठीक है, हम दूसरा एक रिलेशन पर आ रहे हैं. एक नया टॉपिक हमने बोर्ड पर लिख रखा है, और लेकिन यह ऐसा नहीं कि नया टॉपिक है तो किसी दूसरे चैप्टर के, इसी चैप्टर से और इसी टॉपिक से जो हमने पीछे पढ़ा है उससे कोरिलेट है. इसमें हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन सेल के बारे में बताया है. तो कंसंट्रेशन सेल क्या है, हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था कि there are two metallic electrodes dipped into two different electrolytes with the same concentration, लेकिन थोड़ा उससे यह डिफरेंट है. अब इसमें हमने लिखा है कि इन concentration cell two electrodes are dipped in the solution of the same electrolyte. वहां डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया था, यहाँ सेम इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है. ऐसे कंसंट्रेशन सेल को हम कंसंट्रेशन सेल के नाम से जान रहे हैं. अब इससे हमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत सारा अंतर हो गया ऑपरेटर सेटअप में. तो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनटू हाफ सेल इज डिफरेंट. द कंसंट्रेशन ऑफ राइट इलेक्ट्रोड जो होगा कैथोड का वो हमेशा बड़ा होगा किससे, लेफ्ट इलेक्ट्रोड एनोड से. द कैलकुलेशंस आर एग्जैक्टली सेम फॉर द अदर सेल. तो फिर हम इसके लिए एक कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको फिर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उस फॉर्मेट पर डालेंगे और आपको आंसर मिलेगा. नोट में हमने लिखा है कि ऐसे सेल में E नॉट सेल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड साल्ट ब्रिज आर नॉट रिक्वायर्ड. ऐसे सेल में इन दोनों की कोई जरूरत नहीं होती है. अब इसके कंसंट्रेशन सेल का हम कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मेट और फार्मूला हम बता रहे हैं और उसको नोट कर लीजिए. ठीक है, बंद. देन स्टूडेंट, हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया है ये कंसंट्रेशन सेल कंसीडर किया, जिसमें
हमने लिखा है कि m इलेक्ट्रोड है तो Mn प्लस यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ इसका, Mn प्लस C2 इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ m में गया। हम लिख दिए यहाँ कि C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1, जो अभी हम पहले टॉपिक में लिखे थे। अब हम लिख सकते हैं E राइट, यानी राइट में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड होता है, तो E राइट इक्वल टू E नॉट m प्लस 0.059/n log C2। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है, हमने सब कुछ ऐसे आज लिखकर और C1 लिख दिया यहाँ। तो अब हम लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, जैसा कि आप हम सब पहले पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। अब इसी को हम इसमें कन्वर्ट करके और लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू 0.0591/n log C2/C1। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं, आप हमें बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा फिर आप पूछिएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है न्यूमेरिकल है, थोड़ा उससे हम उसका वर्ड वेरी करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का। तो हमने क्या किया हुआ है, एक का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m दिया हुआ है, एक का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आप इस पर पुट करेंगे, C2 का वैल्यू डालेंगे, C1 का वैल्यू उससे लेकर डालेंगे और इसको कैलकुलेट करके और फिर आप हमको इसका आंसर बताएंगे, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल इस पर देंगे। अगले क्लास में एक टॉपिक और है नॉन सीक्वेंस से रिलेटेड, वो है गिब्स फ्री एनर्जी से हम कोरिलेट करने वाले हैं। तो जब वो गिब्स फ्री एनर्जी का अगले क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो नॉन सीक्वेंस से आने वाला कोई क्वेश्चन बोर्ड में आप इसी फॉर्मेट पर मिलेगा और आपको बनाना होगा। इसके लिए हम फिर नेक्स्ट क्लास जो गिब्स फ्री एनर्जी बताकर और फिर सब पर हम एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।